संपत्ति दे भगवान। वो ये नहीं कहता है सन्मति दे भगवान। क्या मांगता है भगवान से? संपत्ति मांगता है। क्या कहता है? रघुपति राघव राजा राम मुझको संपत्ति दे भगवान। लेकिन वो एक इंसान ऐसा रहा होगा, क्या कहता है? सबको मतलब सबके लिए वो सोचता है, पूरी दुनिया के लिए सोचता है कि हे भगवान सबको सन्मति दो, अच्छी मति दो, अच्छी बुद्धि दो, मुझे संपत्ति दे दो और बाकी को सन्मति दे दो। दूसरों को सब बुद्धि दे दो लेकिन मुझे धन दे दो। आदमी कितना बदल गया है और दुख इसलिए है, आवश्यकता है अच्छी दृष्टि की। अच्छी बुद्धि जहाँ होगी, सन्मति जहाँ होगी, वहाँ आदमी के जीवन में कभी दुख नहीं होगा। यदि हमारे मन में दुख होता है, पीड़ा होती है, कलेश होता है, तो इसका अर्थ है हमारी बुद्धि में कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। अगर हम दुखी हैं तो इसका परिणाम हमारे ही जीवन से आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी है। बुद्धि का भी बिगाड़ दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है। हर आदमी अपने को बहुत बड़ा विद्वान और ज्ञानी मानता है। दुनिया में एक भी आदमी अपने को ज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं है। सबको यह है कि हम ज्ञानी हैं। किसी भी परिचित अपरिचित आदमी को अचानक कह दो कि आप अज्ञानी हैं तो वह लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि तुमने मुझे अज्ञानी कैसे कह दिया। किसी आदमी को जब आप अज्ञानी कहते हैं, वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका मतलब साफ है कि वह अज्ञानी है। किसी को कह दो कि आप अज्ञानी हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो समझ जाओ कि वह अज्ञानी है। तब तो लड़ने को तैयार हो गया। जो ज्ञानी होगा वो लड़ना नहीं चाहेगा, वो किसी से लड़ेगा नहीं। यदि ज्ञानी होता तो लड़ता ही नहीं। आदमी अपने को समझ नहीं रहा है। यदि मैं ज्ञानी हूँ तो लड़ाई क्यों कर रहा हूँ? अपने अज्ञान को समझ पाना और स्वीकार कर पाना, यही तो भजन है, यही तो साधना है। और ऐसा लोग कहाँ कर पाते हैं? भजन गाते गाते वर्षों बीत गए लेकिन भजन के अर्थ को कहाँ समझ पाए? भजन क्या है? जो भजन करेगा वो कभी नहीं लड़ाई करेगा। लोग समझते नहीं हैं कि समझते हैं कि भजन गाना ही पर्याप्त है। इसकी भी जरूरत है। भजन गाने से अच्छी भावना आती है, लोगों के मन में प्रसन्नता आती है। भजन गाना चाहिए लेकिन भजन गाने से कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? भजन करने से। कल्याण कब होगा? भजन करने से। भजन गाने से नहीं होगा, भजन करने से होगा। गाना अलग है और करना अलग है। एक आदमी ऐसा है जो भजन गाना बिल्कुल ही नहीं जानता, लेकिन यदि भजन करता है तो उसका कल्याण। भजन गाना तो जानता है लेकिन भजन करना नहीं जानता। भजन नहीं करता तो गाता रह जाए, जीवन भर क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़े कलाकार के जीवन को देखें तो सामान्य आदमी से भी गया बीता है। कितने कलाकार बिना शराब पिए भजन गा ही नहीं सकते हैं। रामायण गाने आते हैं और क्या करते हैं? शराब पिए रहते हैं। तो क्या मतलब है भगवान का गुणान बात गाने से? कोई मतलब नहीं है। बढ़िया भजन गाना है तो शराब पीना जरूरी है। ये कैसा भजन गाना हुआ? केवल गा रहे हैं किंतु जीवन पर ध्यान नहीं है। भजन करना क्या है? भजन करना है अपने अज्ञान को समझ लेना। भजन है अपने अज्ञान को समझ लेना। भजन करना है अपने अहंकार को समझ लेना और समझ कर अहंकार का त्याग कर देना। अहंकार का त्याग ही सबसे बड़ा भजन है और यही सबसे बड़ी साधना है और यही असली जिंदगी है। आदमी बहुत कुछ जानता है लेकिन अपने अज्ञान को नहीं जानता है। जो अपने अज्ञान को जानता है सचमुच में वही ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? एक महान नीतिकार हुए हैं अप्पय दीक्षित। उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है, नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्माज्ञा अपि लभ्या स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। नीति को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, वेद शास्त्र के जानने वाले, यहाँ तक कि ब्रह्म को जानने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु अपने अज्ञान को जानने वाले बिरले होते हैं। अपने अज्ञान को जानने वाले बिरले होते हैं। शास्त्रों को तो जानने वाले बहुत हैं।
ज्योतिष जानने वाले बहुत मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी पेट धंधा के लिए ही है। आज से 30 वर्ष पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी का कार्यक्रम चल रहा था। तो मुझे कुछ काम से एक बाजार में जाना पड़ा। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि गुरुदेव जी का कार्यक्रम चल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो कोई काम के लिए बाजार जाना पड़ा। रास्ते-रास्ते जा रहा था, पीछे से आवाज़ आई, महाराज जी, महाराज जी। मैंने सोचा कि मेरा यहाँ कोई किसी से कोई परिचय नहीं है, तो मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे कौन पुकारेगा? थोड़ा-सा रुका और फिर चलने लगा, फिर पीछे से आवाज़ आई तो मैं रुक गया। पीछे लौट कर देखा तो सड़क के किनारे एक ज्योतिषी अपना पोथी-पत्रा फैलाए हुए बैठे थे। उसने कहा, महाराज जी, मैं आपको पुकार रहा हूँ, आइए। तो थोड़ी झिझक तो हुई, लेकिन फिर भी गया। उन्होंने एक चादर बिछा दी और कहा, महाराज जी बैठिए। बैठने के बाद वो पूछने लगे, कहाँ से आए हैं? क्यों आए हैं? मैंने अपना परिचय दिया। कुछ बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारे कल्याण की बात बताइए। ज्योतिषी क्या कहा? हमारे कल्याण की बात बताइए। मैंने उनसे कहा कि आप तो ज्योतिषी हैं, आप सबका कल्याण खुद बताते होंगे। ज्योतिषी लोग हित करते हैं, सबका हाथ देखते हैं और बताते हैं। तो आप तो सबका कल्याण आप बता रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँगा? उन्होंने कहा, महाराज जी देखिए, मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है। घर में ऐसी कोई पूँजी नहीं है, मैं दुकान कर सकूँ और दुकान करके परिवार का पालन-पोषण कर सकूँ। इस उम्र में मज़दूरी भी नहीं कर सकता। ये सबको देखते हुए ज्योतिष का धंधा अपनाया हूँ। 2-4 मूर्ख लोग आके फँस जाते हैं। अब कोई न कोई तो मिलेगा ही हाथ दिखाने वाला और मेरा काम चल जाता है। मैं उसको ईमानदारी के लिए गुरुदेव जी कह रहे हैं, मैंने उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। कोई ज्योतिष किसी के भाग्य को जानता नहीं है। बड़े-बड़े तांत्रिक लोग ये दावा करते हैं कि अमुक अंगूठी पहन लो, अमुक ताबीज बाँध लो, सारे विघ्न बाधा दूर हो जाएँगी, सारी रिद्धि-सिद्धि मिल जाएँगी। ऐसा होता तो सड़क के किनारे धूप में दिन भर ना बैठे रहते। अगर ऐसा होता तो फिर उनको दिन भर धूप में क्यों बैठना पड़ता? वे स्वयं उस अंगूठी को पहन लेते और धनपति हो गए होते। लेकिन ऐसा अंधविश्वास में पड़ा हुआ है आदमी सदियों से कि क्या कहना। आज भी इस विज्ञान के युग में अंधविश्वास दूर नहीं हो पा रहा है। एक भविष्यवक्ता का दावा था कि किसी भी व्यक्ति के हाथ की रेखा को देखकर मैं उस आदमी की मृत्यु की तारीख बता सकता हूँ। दावा करता था मैं किसी के भी हाथ की रेखा को देख करके क्या बता सकता हूँ? उसकी मृत्यु की तारीख बता सकता हूँ। उसकी बड़ी प्रसिद्धि फैली। एक राजा तक बात गई। राजा ने उसे बुलवाया। वह तो बहुत खुश हुआ कि मैं राजा के पास जा रहा हूँ, बड़ा इनाम मिलेगा। सभा लगी हुई थी, भविष्यवक्ता आए। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या विशेषता है? उन्होंने कहा, राजन, मैं किसी भी व्यक्ति के हाथ की रेखा को देखकर बता सकता हूँ कि उसकी मृत्यु कब होगी। राजा ने अपना हाथ दिखाया और कहा, देखो मेरा हाथ, इसमें क्या लिखा है? हाथ देखकर भविष्यवक्ता ने कहा, हुजूर, आपकी मृत्यु आज से 2 साल 7 महीने 15 दिन 7 घंटे 20 मिनट 17 सेकंड के बाद होगी। राजा ने कहा कि क्या ये बात एकदम पक्की है? भविष्यवक्ता ने कहा, हाँ हुजूर, आपके हाथ की रेखा यही बता रही है। राजा ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी मृत्यु कब होगी? भविष्यवक्ता ने कहा, राजन, मेरी मृत्यु 7 वर्ष 3 महीने 21 दिन 4 घंटे 27 मिनट के बाद होगी। राजा ने कहा, क्या तुम्हारी बात पक्की है? उन्होंने कहा, हाँ हुजूर, मेरी बात एकदम पक्की है। राजा ने अपने सिपाही से कहा, उठाओ तलवार और इसकी गर्दन काट दो। अब उनको पता था कि मेरी मृत्यु तब होगी, तो कैसे फिर नहीं जान पाए कि राजा के यहाँ जाऊंगा तो मेरी अभी गर्दन काट दी जाएगी। तो भविष्यवक्ता का वही काम तमाम हो गया। सार यह है, कोई ज्योतिषी किसी के भविष्य के बारे में पूरा सच नहीं बता सकता है। तो मूल प्रसंग यहाँ है कि नीति के जानने वाले बहुत मिलते हैं। नीति अर्थात ज्योतिष के जानने वाले, ज्योतिषी वेद को पढ़ने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता बहुत मिलते हैं। यहाँ तक ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी भी बहुत मिल जाते हैं। लेकिन स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला, अपने अज्ञान को जानने वाले बिरले लोग होते हैं। और जो अपने अज्ञान को जान लिया कि मेरा बंधन कहाँ है, क्यों मुझे दुख मिल रहा है, भटकने का कारण क्या है, और जानकर जो दूर कर देता है, वही आदमी सच्चे अर्थों में सच्चा ज्ञानी होता है।
अपने जीवन को समझना, स्वयं को समझना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। क्या है सबसे बड़ा ज्ञान? और स्वयं को समझना। भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि बाहर और शरीर है, क्योंकि व्यवहार और शरीर है। वैसे ज्ञान को संतों ने 4 भागों में बांटा है। कौन-कौन? कोई बता सकते हो? हुँ। आश्चर्य लग रहा क्या? अरे भाई, भौतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, चारित्रिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान। देखो बता दी सुरुचि। भौतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, चारित्रिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है जिस ज्ञान से जीवन निर्वाह हो। भौतिक ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि एक आदमी एक जन्म क्या 1000 जन्मों में भी पूरा नहीं जान सकता, और सबको जानने की जरूरत भी नहीं है। हमें तो इतना जानना है कौन सा धंधा करें जिससे हमारा जीवन व्यवहार चल सके। दुनिया को ज्ञान को हम जान करके क्या करेंगे? बहुत ज्यादा जान लिए कि ऐसा करने से ऐसा हमारा धंधा चलेगा, वैसा क्या है? हमें तो वही जानना है जिससे हमारा धंधा अच्छा चले, और जो धंधा हम कर सकें, जितने में हमारी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, जिसको हम अच्छे ढंग से चला सकें, वो उतना जान ले, उतना करें, हमारा जीवन गुजर अच्छे से हो गया, और क्या चाहिए? भौतिक क्षेत्र में केवल इतना जानना है किस काम को करने से हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है। भौतिक शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भौतिक ज्ञान चाहिए। भौतिक ज्ञान बिल्कुल बेकार है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कितने संत महात्मा होते हैं जो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, आत्मज्ञानी भी कहते हैं। वे जैसे ही मंच पर बैठेंगे कहेंगे, सज्जनों, आजकल विज्ञान दुनिया का विनाश कर रहा है। ऐसे बोलते हैं। विज्ञान धर्म को चौपट कर रहा है, इसलिए विज्ञान से बचना चाहिए। विज्ञान इस दुनिया का पतन कर रहा है। वो यह भूल जाते हैं कि जिस गाड़ी में बैठकर प्रवचन करने जा रहे हैं वो किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। जिस माइक से बोल रहे हैं वो माइक भी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। जो घड़ी पहने हुए हैं वो किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। किंतु विज्ञान का खंडन करते चले जाएंगे। विज्ञान का अपना क्षेत्र है, उसकी आवश्यकता है, उसका खंडन करना विज्ञान को न समझना है। विज्ञान का अपना एक क्षेत्र है और उसकी आवश्यकता है, लेकिन इतना समझना होगा कि चाहे विज्ञान जितना आगे बढ़ जाए, उससे आदमी को आत्मसंतोष, आत्म शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरा है व्यवहारिक ज्ञान। बिना व्यवहारिक ज्ञान के व्यवहार में जगह जगह अड़चने आती हैं। किनसे कैसा व्यवहार लेना है, कैसा बोलना है, कैसे बोलना है, आदि बातों की जानकारी व्यवहार में आवश्यक है। बोलने का तरीका यदि सही नहीं है तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है, और बोलने का तरीका यदि सही है तो बिगड़ा काम भी बन जाता है। हमारे जीवन में सहनशीलता की महती आवश्यकता है। आदमी जब तक सहनशील नहीं होगा, अपने मन को नहीं मारेगा, तब तक व्यवहार मधुर नहीं हो सकता है। व्यवहारिक जीवन सफल तभी होगा जब आदमी सहनशील होगा, दूसरे की कटु बातों को सह लेगा, सह करके चुप रहेगा। एक ने प्रश्न किया कि अच्छी गृहस्थी कैसे बने? किसी ने प्रश्न किया कि अच्छी गृहस्थी कैसे बनेगी? तो उत्तरदाता ने कहा, आदर्श गृहस्थी तब बनेगी जब पत्नी गूंगी हो और पति बहरा हो। तब गृहस्थी अच्छा चलेगी? गूंगी रहेगी तो इसमें तो उत्तर दे रहे हैं, पत्नी गूंगी हो और पति बहरा हो। तो गूंगे और बहरे की इसका मतलब है कि पति यदि पत्नी को कुछ गलत लगने वाली बात कह दे तो पत्नी को चाहिए कि वह चुप और शांत रहे, और यदि पत्नी कुछ कटु बात पति को कह दे तो पति उसे सुनकर अनसुनी कर दे, बहरा बन जाए। इसलिए कह रहे हैं व्यवहारिक ज्ञान की जीवन में महती जरूरत है। बिना व्यवहारिक ज्ञान के हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब है सहनशील होना। जो आदमी सहनशील नहीं होगा वो परिवार के लोगों को नहीं निभा सकता है। जब भी बोले प्रेम से बोले, मधुर वाणी में बात करें और सहनशील हो जाएं, तब व्यवहार उज्जवल होगा।
अगला है चारित्रिक ज्ञान। व्यवहार बहुत बढ़िया है, जहाँ जाते हैं वहाँ अपने सुंदर व्यवहार से सबके मन को मोह लेते हैं, सबको खुश कर देते हैं। लेकिन चरित्र गड़बड़ है, आचरण ठीक नहीं है, तो ऐसे आदमी से सब डरते हैं कि ये आदमी हमारे यहाँ ना आने पाए। कोई कितना विद्वान क्यों न हो जाए, देखने में स्वरूप क्यों न हो, कितना मधुर भाषी क्यों न हो, लेकिन चरित्रहीन है तो ऐसे आदमी को अपने घर में बुलाना कोई पसंद नहीं करता है। जिसके पास चरित्र नहीं है उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए? चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। धन खोया तो स्वास्थ्य खोया तो, और चरित्र खोया तो सब कुछ खो दिया। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, और चरित्र खोया तो सब कुछ खो दिया। जिसके पास चरित्र नहीं है उसको आदमी कैसे कहा जाए? इसके आगे है आत्मिक ज्ञान। स्वयं का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दुख कैसे मिलता है, दुखों से छुटकारा कैसे होगा, ये क्या है? ये क्या बता रही हूँ मैं? ये आत्मिक ज्ञान है। इसका ज्ञान नहीं है तो सारा ज्ञान मिट्टी हो जाएगा। इसलिए स्वयं का ज्ञान जरूरी है। जिसे स्वयं का ज्ञान हो गया और उस ज्ञान के अनुसार जिसने अपने जीवन को बना लिया, उसका पूरा कल्याण हो गया। आदमी दुखी बनकर क्यों उलझा हुआ है, क्यों भटक रहा है, क्यों भ्रम में पड़ा हुआ है? अच्छे अच्छे त्यागी कहलाने वाले लोग भी क्यों अशांत बने हुए हैं? क्योंकि अपने आप का ही ज्ञान नहीं है। अपने आप का, अपनी आत्मा का ज्ञान न होने के कारण मोक्ष को, परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ तक कहने वाले संत मिलते हैं कि तुम अपने आप को पूरा पूरा भगवान को समर्पित कर दो, ये मान लो, और हृदय से बार बार ये पुकारो, हे भगवान तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूँ। पूरा समर्पित कर दो अपने आप को, फिर चाहे जैसा रहो, जैसा करो, तुम्हारा बेड़ा पार है। ये कौन सा ज्ञान है? एक ज्ञान के नाम पर जनता को नरक में ढकेलना है। एक अच्छे संत जो बड़े त्यागी, संयमी, वैराग्यवान थे, वो यही कहते थे कि चाहे जैसा करो, चाहे जैसा रहो, बस इतना मान लो कि हे भगवान तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा बेड़ा पार है। ऐसे ऐसे संत होते हैं। लोग तो यही चाहते हैं कि हमें त्याग न करना पड़े, संयम न करना पड़े, मन को न मारना पड़े, उल्टा सीधा सारा काम करते रहें और हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसे संतों के उपदेश से ही ऐसे लोगों को बल मिलता है, और ऐसा होता है अपने आप का बोध ना होने के कारण। अपने आप का बोध नहीं है इसलिए ऐसा बताते हैं। आप भगवान मानते हो तो मानो, अलग मानते हो तो मानकर पूजा करो, लेकिन अलग भगवान जो है वह भी खुश तब होगा जब जीवन का आचरण पवित्र होगा। चाहे जैसा कर्म करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, बस बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा कहना गलत है। तमाम खुराफाती लोग इस दुनिया में हैं, उनके लिए फिर रोक टोक क्यों होती है? उनको सुधारना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? आत्मज्ञान के अभाव में आदमी सब तरफ भटक रहा है। जितना अंधविश्वास है दुनिया में, धर्म के नाम पर सब आत्मज्ञान के अभाव में है। जितना अंधविश्वास है दुनिया में, वो सब धर्म के नाम पर केवल भटकाव है। धर्म के नाम पर सब आत्मज्ञान के अभाव में है। अंधविश्वास का मतलब ही है कि हमें कुछ न करना पड़े, थोड़ी पूजा पाठ प्रार्थना कर लें और हमारी गति मुक्ति हो जाए, बस। लेकिन जो सच्चा आत्मज्ञानी पुरुष होगा वो कभी ऐसा नहीं कहता। सदगुरु कबीर साहब बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? करू बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। आत्मज्ञानी पुरुष यही कहेगा कि अपने बाहुबल का भरोसा रखो। बाहुबल का भरोसा रखने का अर्थ है अपने कदमों पर खड़ा होना, तृप्त होना। उधारी ले लेकर कब तक कोई अपना जीवन चलाएगा? उधारी का सौदा कब तक काम आएगा? नगद ज्ञान चाहिए। और नगद ज्ञान क्या है और कौन है? नगद है सब समय हाजिर हुजूर, अपना आपा, अपना स्वरूप, बाकी सब उधारी का सौदा है। कहीं भी मोह बनाए तो वह उधारी का सौदा होगा। यदि कहीं मोह बनाए तो अपने को धोखा देना होगा।
अपने को पीड़ा देना होगा। हमारे मन में दुख का, पीड़ा का, वियोग का अनुभव क्यों होता है? क्यों भटक रहे हैं? एक ही कारण है, मोह बना बनाकर। मोह के अलावा दुख का कहीं है, दुख और कहीं है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजे बहु सूला। सारी मानसिक व्याधियों का, पीड़ाओं का, भवबंधन का मूल क्या है? मोह है। और मोह का मतलब है आकर्षण, चिपकाव की भावना। किसी को कितना भी चिपका लो, अंत में उसका वियोग होना ही होना है। इसलिए व्यवहार के क्षेत्र में यथोचित व्यवहार करें, जो बन सके पूरी सेवा करें, और अपनी ओर से जहाँ सेवा का अवसर मिले वहाँ चूकना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन पूरा का पूरा करते रहना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि एक दिन इन सबका और मेरा वियोग होना पक्का है। उस वियोग की स्थिति को देखते रह जाएं, पहले से मन में समझ लें तो वियोग होने पर दुख नहीं होगा। जितना भी संबंध है वो अस्थाई नहीं है, वो तो अस्थाई है ही नहीं। उसको तो एक न एक दिन छूटना ही है। हर घर का मालिक मरता चला गया और मरता चला जाएगा। जो लोग हमसे मिले वो छूटते चले गए हैं और हम भी एक दुनिया से विदा हो जाएंगे। ये सोचे आजकल में हमें भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। एक संत ने लिखा है, सड़क के किसी की अर्थी को गुजरते देख कर मत कहना बेचारा दुनिया से चला गया, किंतु ये सोचना कि इसी सड़क से मेरी भी अर्थी गुजरेगी और लोग खड़े होकर के ऐसे हमें भी देखेंगे। हमारा भी एक दिन ऐसे तमाशा देखा जाएगा। जो हकीकत है उसे कौन बदल सकता है? किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन ये हकीकत है कि हमारा हर कदम हमें मौत के नज़दीक ले जा रहा है। कौन सा कदम आखिरी होगा कहा नहीं जा सकता। धरती पर जितने कदम रख रहे हैं मौत के नज़दीक पहुंचते चले जा रहे हैं। जैसे पथिकशाला धर्मशाला में जाता है, धर्मशाला में रहते हुए भी अपने मन को उठा कर रखता है। संसार में वो अपने मन को चिपका के नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसको जाना है, वहाँ रहना थोड़े है। तो पथिक धर्मशाला में रहता है, लेकिन वहाँ से उसको जाना है, उससे वो मोह नहीं करता है। ऐसे हर आदमी को अपने आप को क्या समझना चाहिए कि हम पथिक हैं और धर्मशाला में मेरा निवास हो रहा है। एक दिन यहाँ हमें छोड़ करके जाना है। तो वो पथिक धर्मशाला में जाता है, धर्मशाला में रहते हुए भी अपने मन को उठा करके रखता है उस संसार से ऊपर। ऐसे हमें भी अपने आप को संसार से ऊपर उठा करके रखना है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है? जाको जाना उत घरा, जिस जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित। जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित। जिसको जाना ही है दूसरी जगह, वो क्यों यहाँ मित्रता करेगा? और जैसे किसी के घर में पहुना आए तो पहुना को कितना भी खिलाओ पिलाओ पूड़ी पकवान, लेकिन वो तुरंत दूसरे दिन कहेगा कि अब भैया हमें अपने घर जाना है। उसका चित्त जो है कहाँ लगा है? अपने घर में लगा है, यहाँ नहीं लगा है, चाहे कितना भी उसकी सेवा करो। पहुना जब किसी के यहाँ जाता है तो उसकी बड़ी सेवा होती है, लेकिन पहुना अपने चित्त को उठा कर रखता है। ऐसी इस संसार में पहुना ही करने के लिए आ गए हैं। सोचें कि अब जाना है, अब जाना है। जाने के दिन को जो याद कर लेगा उसके द्वारा कभी कोई पाप नहीं होगा, वो कहीं कोई मोह नहीं करेगा, वह अपने मन को कहीं फंसाएगा नहीं। इसलिए हकीकत को समझें और मोह को त्याग करके आत्मस्थित होएं। आत्मस्थिति के अलावा कल्याण का, शांति का दूसरा मार्ग है ही नहीं। इसी में यही हमारे जीवन की असली जिंदगी है, बाकी सब नकल है। हम नकली जिंदगी जीते रहते हैं, असली जिंदगी नहीं जी पाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदा सन्मुख पारेखी, शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचार बंदगी।